बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस ट्वीट पर भी कई सवाल उठेंगे। भारत पाकिस्तान समझौते को लेकर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। सिब्बल ने यह भी कहा कि जब तक पूरी जानकारी सामने नहीं आती वे कोई सीधी आलोचना नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि पारदर्शिता बेहद जरूरी है। ट्वीट पे भी बड़े सवाल उठते हैं। वो कहते हैं कि और ये उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं रूबियो साहब, उन्होंने कहा कि भाई पिछले 48 घंटों में बातचीत होती रही। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा है और वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने भी उसको दोहराया है। तो हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या बातचीत हुई, इसके बारे में तो कोई चर्चा है नहीं, हमें मालूम नहीं है। ये भी कहते हैं कि थर्ड पार्टी में एक न्यूट्रल जगह पे एनएसएज मिलेंगे, उनका एनएसए और हमारे एनएसए साहब वहां मिलेंगे, डोवल साहब। और उधर जो वैंग यी हैं, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बात की हिंदुस्तान से कि यहाँ मतलब के जो, क्योंकि सिचुएशन नहीं है ना कि दोनों ही एक न्यूक्लियर देश हैं, तो कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं चाहता कि कोई युद्ध ऐसा हो। मुझे याद है इनफैक्ट 2022 में जब प्रधानमंत्री जी पुतिन साहब को मिले, उन्होंने कहा कि इस युद्ध के दौर में कोई जंग नहीं हो सकता। तो ये तो प्रधानमंत्री भी जानते थे कि युद्ध में दौर में कोई जंग नहीं हो सकता। तो फिर उस पर भी सवाल उठेंगे। तो चलिए अगली खबर आपको बता दें कि राइफलमैन सुनील कुमार का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव त्रेवा लाया गया। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो पूरे इलाके में शोक और गर्व का माहौल छा गया। बता दें कि सुनील कुमार ने देश की रक्षा करते हुए अलौकिक साहस और बलिदान का परिचय दिया। गांव में सुनील कुमार अमर रहे के नारे गूंजे। तो देखिए त्रेवा गांव में सुनील कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा है और जो है गांववासी सभी पहुंचे हुए हैं। और जो है सुनील कुमार ने देखिए जिस तरह से देश की रक्षा करते हुए अलौकिक साहस और बलिदान का परिचय दिया था। देखिए त्रेवा गांव पहुंचा सुनील कुमार का पार्थिव शरीर। पूरे गांव में जो है शोक की लहर है, गर्व का देखिए माहौल भी है। त्रेवा गांव में सुनील कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा। पूरे गांव में जो है शोक की लहर है। आप देख सकते हैं सुनील कुमार का जब पार्थिव शरीर त्रेवा गांव पहुंचा तो देखिए गांव में जिस तरह से नारे गूंज उठे, सुनील कुमार अमर रहे। सुनील कुमार 25 साल के थे, सिर्फ 25 साल की उम्र में जो है मातृभूमि के लिए उन्होंने वो बलिदान हुए। जय सुनील कुमार, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो इसी बीच देखिए जगदम्बिका पाल ने भी भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस मुद्दे को लेकर जो सीज फायर हुआ इसके बाद क्या कुछ कह रही है, आइए सुनाते हैं। देखिए कल भारत और पाक के बीच में युद्ध विराम हुआ। युद्ध विराम होने के बाद भी उन लोगों ने उल्लंघन किया जिस पे हमारी सरकार और सेनाओं के द्वारा
जिस तरह की चेतावनी दी गई और उसका जवाब दिया गया और ये स्पष्ट कह दिया गया है कि ये युद्ध विराम है, लेकिन अगर आगे फिर अब आतंकवाद की घटना अगर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरह से वहाँ के आईएसआई और फौज के संरक्षण में आतंकवादियों को पुष्पित और पल्लवित किया जा रहा है, तो वो युद्ध ही माना जाएगा। और कल रात को 11:30 बजे के बाद से अब भारत और पाकिस्तान की सीमा पे युद्ध विराम है और सामान्य है गतिविधियाँ। लेकिन एक बात कह दूँ कि भारत का मकसद क्या था। जिस समय पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों को मारा, उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये वक्त है हम आतंकवादियों को न केवल मिट्टी में मिलाएंगे बल्कि उनके आका को भी हम ऐसी सजा देंगे जिसकी कल्पना नहीं होगी। तो मकसद भारत का वो था, और जिसको भारत की सेना ने जिस तरह से अपने शौर्य और पराक्रम से पूरा किया, जिस तरह से लक्षित टारगेटेड पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को, लॉन्चिंग पैड को, हेडक्वार्टर्स को, चाहे जैसे मोहम्मद का हो, लश्कर तैयबा का हो, हिजाबुल मुजाहिदीन का हो, चाहे सियालकोट का हो, बहावलपुर का हो, या मुरीद के मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान, कुवैत, कश्मीर का, उसको नेस्तनाबूद किया। आपने देखा होगा कि लगातार इस युद्ध में या इस तनाव में कहीं भी भारत की सेना ने पाकिस्तान के किसी नागरिक को टारगेट नहीं किया, न सिविलियंस में। उन लोगों ने एलओसी का 14 दिन लगातार वायलेशन किया, और उन्होंने जिस तरीके से हमारे रिहायशी इलाकों पे डाला, गुरुद्वारे पे डाला, जिसमें ग्रंथियों की मृत्यु हो गई, 16 हमारे सिविलियंस की हो गई। तो ये उनका जिस तरीके की कार्रवाई थी, हमारा नहीं। हमारा मकसद था उन आतंकवादियों को मिटाना, आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करना। और भविष्य में भी अगर युद्ध विराम किया है तो ये इसलिए किया है कि अब हम आतंकवादी घटना को युद्ध की तरफ लेंगे। कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हमारा बायलैटरल मामला है, हमारे दोनों देश के बीच का है। इसमें हमारे शुरू से रहा कि हम किसी देश की मध्यस्थता नहीं करेंगे, और ये 1947 के बाद का है, हज़ारों साल का है। और निश्चित तौर से ये हमारे लिए, हमारा चाहे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो या कश्मीर का मसला, ये द्विपक्षीय है और इस पे हमारा स्टैंड वही है। पूरे विश्व ने देख लिया कि भारत की सेना का क्या पराक्रम है। जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में वहाँ के सांसद रो रहे थे फूट फूट के, वहाँ के सांसद अपने प्रधानमंत्री को कह रहे थे बुज़दिल है और डरपोक है, मोदी जी का नाम नहीं ले सकता। जिस तरह से वो घुटने के बल पे आए और जिस तरीके से उनकी तबाही हुई है, हमने कोई टारगेट नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने हमारे सैन्य ठिकानों पे गया तो हमने उनकी चाहे फतेह 1 हो और चाहे जितनी मिसाइल और ड्रोन हो, उसको सबको न्यूट्रलाइज किया। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं राजनीतिक प्रतिक्रिया, जो कि भारत पाकिस्तान मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कह रहे हैं आप उसको जोड़ लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं दोनों को बिठा करके 1000 साल पुराना कश्मीर का जो मुद्दा हमारे दोनों के बीच में है, आप होते कौन हो भाई? हु गेव यू अ मैंडेट? आपको तो ये मैंडेट नहीं है। पहली बात तो थोड़ा सामान्य ज्ञान दुरुस्त करिए। वो देश ही पैदा हुआ 78 वर्ष पूर्व, और आप 1000 साल के मेटाफर का यूज कर रहे हैं। ये हमें जियोपॉलिटिकल फुटबॉल समझने की भूल ना करें। और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की ओर से सख्त प्रतिकार इसका होना चाहिए। सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल इस देश के मिजाज का है। आप हैं कौन सरपंच साहब कि आप कहते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे? मुझे ऑफिशियल रिएक्शन अपने देश का चाहिए। और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को ये जरूर कहूंगा, 71 में भी आपने बहुत कोशिश की थी। ये देश ऐसा है ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। सर 1975 ड्रॉ कर जा रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी। तो ये बताया जा रहा है कि उस समय कैसे जंग जीती थी हम लोगों ने, और इस बार कैसे सीज फायर कर लिया, पीछे हट गया इंडिया। मैं समझता हूं कि ये थोड़ा अतिरेक में जाने से हमें बचना भी चाहिए। हालांकि बहुत लोगों को जिनकी स्मृति में 71 था, उन्हें कल इस बात का भान हुआ, क्योंकि उस समय अगर मेरी मेमोरी सही कह रही है तो निक्सन थे प्रेसिडेंट, और उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद बांग्लादेश के लिबरेशन में जो हमारी भूमिका हो सकती थी उसका निर्वहन हुआ। हमने उनकी धमकियों को प्रतिकार किया। संदर्भ बदले हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। टेक्नोलॉजी बदल गई है, जियोपॉलिटिकल अगर उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखें तो वो बदल गया है। लेकिन
मैं समझता हूं एक देश के रूप में हमें साझा स्वर रखना चाहिए। मुझे कष्ट हुआ कल जब बीजेपी फॉर इंडिया, अब तक देश में एक इकोसिस्टम था, देश का इकोसिस्टम, कल आपने ला करके बता दिया ये पहले वाली, तो उसके प्रतिकार में सामान्य लोगों ने, ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का हैंडल, सामान्य लोगों ने वो 71 वाली बात करनी शुरू कर दी। लेकिन अभी भी हम मुश्किल हालात में हैं। एक व्यक्ति, जो मैं दोहरा रहा हूं, दुनिया का चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, इतिहास को मिसरीड कर रहे हैं, बिना किसने मैंडेट दिया वो अपने वो पोजीशन ले रहे हैं, और इसका प्रतिकार साझा रूप से पक्ष विपक्ष दोनों को करना होगा। अभी भी बताया जा रहा है कि अगर कुछ एक्ट ऑफ टेरर करता है तो उसको पूरा एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। वो बात कल आधिकारिक दोपहर में हुई थी, वो हमारा स्टेटेड पोजीशन है, हमने लोग गवाए। लेकिन अभी मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है, मेरे लिए नहीं देश के लिए, कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो बयान आ रहे हैं वो अनसेटल करते हैं। वो हमारी जो अभी तक ऐतिहासिक रूप से हमारा जो पोजीशन है उसको डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए आपको सुनाते हैं अगला बयान डिप्टी सीएम जो जम्मू कश्मीर के हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनिए। और जिसकी कर्तव्य की चर्चा आज भी है, और मैं ये कहूँगा कि अपने कर्तव्य का पालन करते करते ही वो कल सुबह वीरगति को प्राप्त हुए हैं। अभी उनके हम संस्कार में आए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि स्वर्गीय राजकुमार थापा जी को अपने चरणों में स्थान दे और इनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। लेकिन जिस प्रकार से स्वर्गीय राजकुमार थापा जी के बदले में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों के बल झुका दिया है, ये सराहनीय है। और कूटनीतिक दृष्टि से एक अंडरस्टैंडिंग के तहत पाकिस्तान के एयरबेसिस को, एयर डिफेंस को, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को तबाह करके एक अंडरस्टैंडिंग के तहत इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को होल्ड किया है। इसमें भी भारत की कूटनीतिक जीत है। और मैं समझता हूँ कि स्वर्गीय राजकुमार थापा जैसे एक वीर, एक डेडिकेटेड ऑफिसर, इनकी शहादत को जम्मू कश्मीर और भारत कभी बुला नहीं पाएगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो इस समझौते को लेकर श्रेय लिया है, और दूसरी तरफ कश्मीर की जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस स्टैंड को क्लियर किया है कि हमें किसी भी तीसरे देश का हस्तक्षेप हमारे बीच में नहीं है। ये अंडरस्टूड है, जब दो देश लड़ते हैं तो बाकी देश एक मानवता के आधार पर, ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे कोशिश करते हैं। जो देश लड़ रहे हों वही सामने आके कोई सीज फायर की बात नहीं करता। और वैसे भी भारत के पास जो शौर्य है, जो वीरता है, हम कतई भी अपने सैनिकों का मनोबल कम नहीं करेंगे। लेकिन आप यकीन माने, जिस प्रकार से पाकिस्तान दहला उठा है, कांप उठा है, धुआं और धूल पाकिस्तान के अंदर दिख रही है, ये यकीन माने कि वो गिड़गिड़ा रहा है अन्य देशों के सामने। और हमने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि मानवता के आधार पे हमने इस ऑपरेशन को होल्ड रखा है। अभी सीज फायर किया है। 12 मई को 12 बजे जब DGMOs की बातचीत होगी तो अगला फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन तब डिसाइड। आखिरी क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स ने अभी ट्वीट किया है और कहा है कि क्योंकि ऑपरेशन अभी भी जारी है, होगी इसके बारे में कि किस तरीके से आगे कर रहे हैं। और मैंने भी बड़ा स्पष्ट कर दिया, इट इज़ जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग, नॉट एन एग्रीमेंट। और इस अंडरस्टैंडिंग के तहत इस ऑपरेशन को होल्ड किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान जगह जगह जाके गिड़गिड़ाया कि मुझे DGMO से बात करने के लिए कोई मौका दीजिए। तब जाके पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO से बात की है और इसको होल्ड पे रखा है। किसी भी कीमत पर कोई वायलेशन भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह से ADC ने जो अपनी शहादत की है, हाउ डू यू सी, व्हाट यू हैव टू ऐड? देखिए, शहादत है, देश के लिए शहादत है, और देश की मजबूती के लिए, जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए ये जंग के बीच में शहीद हुए हैं। और 2 दिन मेरे साथ रहे। ये जब मैं खिता पीर पंचाल के टूर पे था